रेयांश एक सुंदर बाग में बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी। तभी उसने एक रंग बिरंगी तितली को फूलों के बीच उड़ते हुए देखा। उसकी चंचलता ने रेयांश को मंत्रमुग्ध कर दिया। तितली जैसे ही एक फूल पर बैठी, रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कितनी चंचल है भली। उसकी यह बात फूलों की महक में घुल गई। तितली का नृत्य बाग के चारों ओर फैला हुआ था। वह फूलों से झटक कर एक नई दिशा में उड़ जाती। उसके पंखों की हर हरकत में एक नई कहानी छिपी थी। मधुर हवा में गुनगुनाते हुए तितली ने अपने रंगों से बाग को एक नया जीवन दिया। रेयांश उसे देखकर ताली बजाने लगा, जैसे वह तितली की हर एक उड़ान की तारीफ कर रहा हो। रेयांश ने सोचा, अगर मैं इस तितली के साथ खेल सकूं, तो यह बाग जादुई हो जाएगा। उसके मन में तितली के साथ उड़ने की कल्पना आई, जैसे दोनों मिलकर आसमान में रंग बिखेर रहे हों। तितली के छोटे छोटे पंखों में जैसे जीवन की एक पूरी किताब समाई हो। जब तितली ने फिर से उड़ान भरी, रेयांश ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। बाग की हर दिशा में खुशी बिखर गई। वह जैसे जादू की दुनिया में चला गया। उसकी खुशी की लहरें बगल में खड़े पेड़ों को भी हिलाने लगीं। एक दूसरे के संग खेलने से बाग की हरियाली और भी खिल उठी। तितली मंद मंद मुस्कुराई, जैसे उसने रेयांश की खुशियों को समझ लिया हो। उनका साथ इस बाग को महकाता गया। फूलों का रंग और भी चटकने लगा। अब बाग में बस खुशियां गूंजने लगीं। रेयांश और तितली की यह दोस्ती एक नई कहानी बन गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ संगीत और रंगों की दुनिया में खो गए। बाग में उनके हसीन पल हमेशा के लिए अमर हो गए। रेयांश ने सोचा, यह बाग अब सिर्फ फूलों का नहीं, बल्कि मेरी और तितली की हंसी का भी है। इस तरह रंग बिरंगी तितली और रेयांश ने मिलकर बाग को सुगंधित और नखलिस्तान बना दिया। बाग की इस दुनिया में हर कोई आकर उनकी हंसी सुने और चंचलता का आनंद ले।